अभी कुछ दिन पहले कानपुर की लेडी ड्रैकुला की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि दिवाली की रात जब पूरी दुनिया जश्न में डूबी थी, हिंदुस्तान का पूरा आसमान दियों और पटाखों की रोशनी से जगमगा रहा था। तब कानपुर के एक गांव के एक परिवार में अजब सी बेचैनी थी। बेचैनी इसलिए क्योंकि इस परिवार की 6 साल की एक मासूम बच्ची घर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। शाम को अपने घर से पड़ोस की दुकान तक पटाखे खरीदने गई थी, लेकिन जब देर रात तक वो घर नहीं लौटी और घर वालों के ढूंढने के बावजूद उसका कुछ पता नहीं चला, तो परेशान घर वालों ने आसपास के लोगों से बात की। देखते ही देखते पूरा का पूरा गांव बच्ची की तलाश में लग गया। इतनी कोशिश के बाद भी बच्ची का कुछ नहीं पता चला, मगर सुबह होते होते बच्ची गांव में ही मिल गई, मगर जिंदा नहीं, मुर्दा। बच्ची की मौत हो चुकी थी, और मौत भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि बेहद भयानक। असल में बच्ची का कत्ल हुआ था और कातिलों ने बच्ची का गला काटने के साथ साथ तकरीबन उसके सारे अंदरूनी अंग निकाल लिए थे, कुछ वैसे ही जैसे एक जंगली जानवर अपने शिकार के साथ करता है। उस बच्ची का कत्ल उन हैवानों ने तंत्र साधना के लिए किया था। अब इसी तरह का एक और मामला फिर कानपुर से सामने आया है। कानपुर पुलिस की गिरफ्त में आई ये है गीता देवी। वैसे आपको बता दें कि गीता देवी कोई बड़ी अपराधी नहीं है, ना ही ये कोई बड़ी गैंगस्टर है, लेकिन ये महिला तंत्र मंत्र की एक नई तस्वीर है, जो अपने प्रेमी को पाने के लिए एक नहीं एक साथ 4 नरमुंडों की कई सालों से तंत्र साधना कर रही थी। लेकिन जब इस तंत्र मंत्र से कोई हल नहीं मिला, तो उसने एक रात उन 4 नरमुंडों को अपने घर के बाहर कूड़े में फेंक दिया। मगर जब लोगों ने एक साथ 4 नरमुंडों को पड़े देखा, तो चारों तरफ दहशत फैल गई, क्योंकि हाल ही में कानपुर में एक नाबालिग बच्ची की हत्या करके उसका कलेजा निकालकर खाने का मामला सामने आया था। इससे पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जब इलाके में पूछताछ की, तो मोहल्ले की गीता देवी की तंत्र साधना का खुलासा हो गया। पुलिस का कहना है कि गीता अपने प्रेमी का वशीकरण करने के लिए 4 नरमुंडों से तंत्र साधना करती थी। पनकी थाना क्षेत्र में कूड़े में 4 नरमुंड बरामद हुए थे, और इस सनसनीखेज जो ये घटना थी, इसको बाद में फोरेंसिक टीम ने वहां जाके जांच की और पुलिस की अलग अलग टीमें इसके अनावरण के लिए लगाई गई। जो फोरेंसिक टीम थी उसके द्वारा बताया गया था कि ये काफ़ी पुराने नरमुंड हैं और ये वयस्क के स्कल हैं। और जब आसपास पूछताछ की गई और जांच की गई, तो पुलिस को ये पता चला कि एक महिला तंत्र मंत्र करती थी और उसके द्वारा ये नरमुंड फेंके गए हैं। पूछताछ में महिला ने इस तथ्य को स्वीकार किया और उसने बताया कि बांदा में रहने वाले राम मनोहर नाम के व्यक्ति से उसने वशीकरण के लिए नरमुंडों को काफ़ी समय पहले खरीदा था, और उसके बाद लंबे समय तक वह इनके माध्यम से पूजा पाठ करती रही, और उसके बाद असफल होने पर उसने इनको फेंक दिया। आज गिरफ्तारी की गई है। आज पुलिस ने इन दोनों को, महिला और राम मनोहर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गीता के पति की पहले ही मौत हो गई थी। उसके बाद उसने अशोक से प्रेम किया, उसके साथ रहने भी लगी, लेकिन 4 साल पहले अशोक ने दूसरी महिला से शादी कर ली। तब से गीता अशोक को पाने के लिए तरह तरह के उपाय करती रही। आखिर एक झाड़ फूक वाले के यहाँ उसकी राम मनोहर से मुलाकात हुई, तो गीता ने राम मनोहर से 5000 में 4 नरमुंड खरीद लिए। कानपुर में 1 महीने के अंदर 2 तंत्र मंत्र की ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि एक तरफ हम आधुनिक भारत की तस्वीर देखते हैं, तो दूसरी तरफ अभी भी अंधविश्वास की बेड़ियां हमारे समाज को जकड़ी हुई हैं। आखिर कैसे लोगों को इन बुराइयों से जागरूक किया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम।